नमस्कार साथियों, मैं अतुल दुबे हूं और आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था एसडीएम कार्यालय के सामने से कि किस प्रकार से अमरई खो में ज़मीन के मापन को लेकर के व्यापक रूप से लोगों ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। और मैं इस बार फिर से कलेक्ट्रेट ये लोग पहुँचे हुए हैं और अपना आवेदन लेकर के कि आखिर नज़रअंदाज लगातार उन्हें किया जा रहा है। कोल माइंस के लिए अधिग्रहण करना है इनके ज़मीनों का, जिसका ये लोग कई बार दोबारा ये आवेदन देने पहुँचे हैं। जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है, क्या समस्या लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामचंद्र शाह जी, बताएं किस लिए आए हैं आप? मकान बनाए हैं, नंबरिंग हम लोगों का छूट गया है वहाँ पर। नंबरिंग नहीं किए हैं। कौन नहीं किया है? वही जो इंजीनियर साहब नंबरिंग कर रहे थे, हाँ, अशोक मिश्रा। कितने लोगों का नहीं हुआ? अशोक नहीं, और कितने लोगों का नहीं हुआ? वो कम से कम 10-15 मकान छूटे हैं अभी। और क्या कौन से गांव का? अमरई खो का 10-15 मकान छूटे हैं। जी जी जी। समस्या क्या आ रही है? समस्या है इसलिए कि मापन नहीं हो रहा है हम लोगों का मकान का। पैसा दिया जो हाँ, जो पैसा दे दिए हैं, पकड़ के ले गए, उसका मापन हुआ है और हम लोग पीछे भाग रहे हैं, हम लोगों का नहीं हुआ। मान लीजिए 3-4 दिन से हम लोग पीछे गए उनके, और कहते हैं रुको करेंगे। तहाँ कल डेट उसका बढ़ा दिए, तहाँ बंद कर दिए उसी दिन। अच्छा, बोले कि कल आके करेंगे, तो टाल मटोल कर रहे हैं। जी जी। पैसा नहीं दिए हैं आप इसलिए? जी जी, पैसा नहीं दी। किसका हो रहा है ये बताएंगे? वो तो मान लीजिए जितना हैं बड़े आदमी, उन लोग 137 बटा में सबका उसी तरीके से हुआ है सर। इधर क्या नाम है आपका? हमारा मनीषा शाह। मनीषा शाह? नहीं, मनीषा शाह नहीं, गुरुदयाल शाह। वही ना। क्या नाम है आपका? हमारे ठीक है, बताइए क्या दिक्कत क्या है? हमारी नाप नहीं हुई है घर का, आरसीसी घर है जी। कहाँ? अमरई खो में। अमरई खो में? हाँ। इधर देखिए समस्या क्या आ रही है? कोई नाप ही नहीं रहा है। किसका नप रहा है? नपा उसे अगल बगल का सबका नप गया, हम लोगों का नहीं नपा। जो पैसा दिया उनका 2 बार नपा और हम लोग नहीं दिए तो हमारा एक भी बार नहीं नपा। हाथ झटकारते हुए चल दिए कि जाओ जहाँ जाना हो जाओ, ये भी कह दिए। कौन अधिकारी आए थे मामले को समझाने के लिए, सलटाने के लिए? सलटाने के लिए अभी कोई नहीं आया। नापिक समय था, अशोक शर्मा थे। अभी उस दिन भी बैठक हुआ था ना, अधिकारी अमरई खो में बैठे थे। उस समय तो हम जिला प्रशासन की तरफ से या खंड प्रशासन की तरफ से कोई आया थे, भू अर्जन की तरफ से? हाँ जी, आया था, कलेक्टर गए थे उस समय समर्थन के लिए, जब पहले नाप ही नहीं देते थे तब। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये तो यही बोल रहे हैं सर कि हमारे ज़मीन में घर है, हमारा मकान आरसीसी मकान है, पर वहाँ मापने लोग जाते हैं तो यही कहते हैं कि रुको यार, अभी तो लेंच का समय हो गया, लेंच बाद हम आएंगे तो तुम्हारा मापन करेंगे। और लेंच के बाद दोबारा आते हैं तो दूसरे साइड चले जाते हैं, जिधर से उनको इनकम मिलता है उधर चले जाते हैं, उधर से शाम होके आते हैं, बोलते हैं शाम हो गया और सुबह आएंगे। ऐसे करते करते 1 तारीख से 5 तारीख तक हम लोग वेट किए। 5 तारीख में क्या हुआ, वो लोग मापने ही नहीं गए, बोले अब तो बंद कर दिया गया। फिर हम लोग कलेक्ट्रेट आए। जमीन मापन का काम बंद हो गया? जमीन मापन का नहीं, मकान मापन का घर बंद हो गया कार्य। कुछ भी मापन का काम नहीं चल रहा? कुछ भी नहीं चल रहा है। पेड़ पौधा नाप रहे हैं, मकान बता दिए। यहाँ हम आए भूअर्जन अधिकारी के पास। कौन अधिकारी है? अरे वही विकास सिंह सर हैं। उनसे आकर के हमने पैर छुए, बोले सर हम सबका ज़मीन और घर है, वहाँ हम लोगों का नापा नहीं जा रहा है। कहा बोलो यार, ये सब नई बातें लेके आते हो, किसी का बाकी नहीं है, जाओ जिसको बताना है बता दो। तो बता रहे थे डोंगरी का भी कोई पैसा बाकी नहीं था। तो डोंगरी का पैसा बाकी नहीं था तो फिर तो पैसा आ गया सर, पैसा मौजा बन गया। लेकिन यहाँ का कहा है कि वो विकास सिंह सर डायरेक्ट हमसे बोले, ऐसे डोंगरी के लोग बोल रहे हैं कि 70% काम नहीं हुआ, फिर भी काम शुरू हो गया। हाँ। अधिकारी बोल रहे हैं कि काम सब कुछ चकाचक है, वहाँ काम शुरू करो आप कंपनी का, लेकिन विस्थापित ऐसी आपकी तरफ पीड़ित है वहाँ पर बराबर की पुराने ज़माने से वहाँ बसे हुए हैं, उनका भी आज तक मापन नहीं किया जा रहा है। और तो ये ज़मीन खरीद के हम सब बनाए हैं, कोई एग्रीमेंट पर बनाया है, पर किसी प्रकार का विकास सिंह सर बोल दिए कि वहाँ किसी प्रकार से कोई मापन नहीं किया जाएगा। आखिर मापन हो किसका रहा है? आखिर मापन उन लोगों का हो रहा है जैसे कि जो अपने यहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं
शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं पावर का कोई रसूख का कोई उपयोग नहीं करेगा, है ना? तो क्या पावर और रसूख का उपयोग हो रहा है क्या उसमें? बिल्कुल हो रहा है वहाँ। मतलब जो पैसे जिसके पास हैं, जिसके पास जैसा है उस मतलब जो बात करने का जिसके पास जैसा तरीका है उस हिसाब से अपना नपा ले रहा है। हम लोगों का क्या कोई पूछ ही नहीं रहा। अब यहाँ हम लोगों का उसी तरीके नहीं पूछ रहा है कोई, और बड़े बड़े लोगों का मापन हो रहा है। मकान आरसीसी मेरा है, और गए हम उनके पास तो बोले कि कल आएंगे कल आएंगे, तो कल के बाद इसके बाद वो बंद हो गया। तो बोले कि कल आएंगे। इसके आजकल टाल मटोल कर रहे हैं। आजकल टाल मटोल कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि आज शाम हो गया है, कल नापेंगे। कल दूसरे दिन पता चलता है सर्वेयरों द्वारा कि कल नहीं आए थे। सर्वेयरों द्वारा पता चला कि वहाँ पे नापी बंद हो गई है, और चूंकि और लोगों का घर पीछे होने के कारण मौका करवा लिया जाए कि पटवारी साहब वहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे। आग जिनका पीछे चला गया मकान, जिसका सामने में उनका देखे, और लोगों का तो छोड़े ही हैं, जिनका पीछे मकान है उन लोगों का भी छोड़ दिए हैं मकान, और बोला जा रहा है कि अब नापी बंद हो गया है, नहीं होगा। समस्या है, कैसे समाधान हो इसका? सर कैसे समाधान हो? अब समाधान के लिए तो ही कलेक्टर साहब के पास आकर के निवेदन किया हम लोग शाम को। वो डीएम साहब जो है यहाँ पर कलेक्टर, और वो बंधा वाले वो क्या बोलते हैं, अरे वो दरोगा पाठक भी साथ में थे। हम लोग उनको निवेदन किए, वो बोले दरोगा पाठक उस गांव के सरपंच हैं क्या? नहीं, उस गांव के सरपंच नहीं है, लेकिन हम लोगों के पुराने वो हितुआ हैं। अच्छा, वो बड़े इंसान हैं, इसीलिए उनको हम लोग जा करके पैर छुए। अच्छा। कि चल करके हमारा संति आप निवेदन कर दीजिए। अच्छा, आपका संति गए थे? हाँ, हमारे साथी बनकर। वो बोले कि बहुत अच्छी बात है, चलिए वहाँ जा करके वो बोल रहे हैं कलेक्टर साहब के पास कि सर ये हम लोग हमारे आसामी हैं, इनका जैसे वो आप काम करवा दीजिए, नपवा दीजिए। वो आश्वासन तो दिए पर कार्य के लिए कोई तैयार नहीं है। आश्वासन दिए पर कार्य के लिए कोई तैयार नहीं। क्या रसूखदार वाले पावरफुल व्यक्ति का काम हो रहा है? पावरफुल का बोले हम, ये विकास सिंह सर अभी तो मौके में हैं, ये हमको फांसी तो नहीं दिलवा पाएंगे। इनकी मकान की ढलाई अभी तक नहीं हुई है। किनके मकान की? ये विकास सिंह सर की, वो बासी बेड़दहा में कार्य चल रहा है। विकास सिंह का घर है उनका? अरे हम झूठ तो बोलने नहीं जानते हैं, वो हमको फांसी नहीं दिलवा पाएंगे। हम राम प्यारे तेली हैं, हर रहबा से हम 3 बार व्यवस्थापित हुए हैं। शासन से पहली बार, दूसरे बार हर रहबा से, तीसरे बार डोंगरी से। अच्छा, कितना बड़ा घर बन रहा है उनका? अरे उनका औकात की क्या हम बात करें सर। उनके पास तो हमको लगता है कि रुपए की छल्ली है। उनके पास कितना रुपया है हमें क्या अंदाजा है। तो विकास सिंह का घर बता रहे हैं बन रहा है? अभी बन रहा है। उनका तो नंबरिंग वैसे ही हो जाएगा फोन से, कोई दिक्कत नहीं वहाँ? कोई दिक्कत नहीं, कौन कर सकता है? अधिकारी जिनका जिम्मेदारी सबका समाधान करना है, सब गरीबों को न्याय दिलाना है, क्या उनका घर बन रहा है? अरे उनका नहीं बन रहा है तो क्या आपका घर बन रहा है? क्या इस गरीब का राम प्यारे का घर बन रहा है? राम प्यारे का झुग्गी झोपड़ी है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग बताओ, बन रहा है क्या उनका घर? विकास सिंह का घर बन रहा है? बासी बेड़दहा में सर। कहाँ बन रहा है? बासी बेड़दहा में सर। फोटो भेजोगे? जी करवा देंगे फोटो नहीं, सब कुछ करवा देंगे। का हमारा फांसी दिलवा देंगे वो। अच्छा। हाँ, इधर पब्लिक के लिए वो चूतिया बना के बैठे हैं, अपना तो मकान तैयार करवा रहे हैं। हम लोगों ने आके यहाँ पे बोला कि सर हम लोगों का नहीं नपा है। वहाँ पे वो बोलते हैं कि सभी लोगों का नप चुका है। यहाँ पे बोल रहे हैं पक्का मकान के लिए जब बोला गया तो बोले कि पक्का मकान के लिए जब बोला गया कि पक्का मकान 5-6 रह गए हैं, कल पटवारी द्वारा भेज के वहाँ पे केवल फोटो खींच के उनका सर्वे करा लिया गया है। किनका करा लिया गया? जिन लोगों का छूटा है, और आरसीसी वालों का, और कच्चा मकान वालों के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नव निर्माण की ओर बताया जा रहा है कि उन लोगों का नव निर्माण है। अच्छा जी, कच्चा मकान नव निर्माण है जी। और जो नया बना है वो उसका हो गया है? जो पक्का मकान है वो नव निर्माण नहीं है, जो कच्चा मकान है उनको नव निर्माण बताया। उल्टा जी, उल्टा हो रहा है जी। क्या कहेंगे ये? क्या कहेंगे सर? किसी के पास जाएंगे तो वही तो बोलते हैं कि कौन है यहाँ सुनने वाला, जाओ जिसको बताना है बता दो। किसके पास जाएं? कलेक्टर तो सर्वा हम मानते हैं कि पब्लिक का है, पर वो पब्लिक का कलेक्टर नहीं है। हमको लगता है अदानी के जेब में है। अच्छा, एक बार और बताइए कि विकास सिंह का घर कहाँ पर बन रहा है? हम वहाँ अमरई खो के ऊपर बन रहा है, बासी बेड़दहा में। बासी बेड़दहा में अभी मौके में बन रहा है सर, अभी तैयार भी नहीं हुआ है। एक बड़े लोग कौन है उनका नाम हम नहीं जानते हैं,
वो रोड पर 3 LP ईंटा परसों दिन गिरवाए हैं और ट्रैक्टर से शिफ्ट करवा के मकान बना रहे हैं। बंद है, मकान निर्माण करना बंद है, फिर भी बन रहा है। बंद नहीं है, नापी बंद है, मकाने बन रहे हैं बड़े लोगों का। तो निर्माण भी रोक है। हाँ नहीं, कोई नहीं रोकेगा। कलेक्टर रोक लगाए हैं, हम बता रहे हैं। किसी का नहीं रोका गया है बड़े लोगों का। हमारे लिए आदेश है भाई, हमारे पास कापी है। ये गरीब के लिए रोका जा रहा है सर, बड़े लोगों के लिए गरीब नहीं। के लिए रोका जा हाँ, बड़े लोगों का तो बुनियाद कटा है, फिर भी मापन हो गया। और जो पोत पात के तैयार है, उस घर में खा पी के सो रहा है, बराबर बीवी बच्चे लेकर के बैठा है, फिर भी उसका मापन नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कौन सुनने वाला है। सर्वे सर्वा मैं हूँ, ये विकास सिंह के द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, सर्वे सर्वा मैं हूँ जी, काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं, कोई सुनने के लिए कौन सी तैयार कंपनी ले रही है? नहीं। अदानी कंपनी ले रही है। मतलब अडानी केवल अधिकारियों के लिए? अदानी अधिकारियों के लिए नहीं है तो क्या प्रजा के लिए है? जब कलेक्टर अदानी के लिए है तो प्रजा के लिए कौन सुनने वाला है? विधायक जी नहीं सुनते हैं? विधायक सुभाष के पास हमने फोन लगाया, फोन उठाते ही जैसे ही हम बोले कि हम राम प्यारे साहू बोल रहे हैं, वैसे ही फोन क्लोज कर दिया। फिर दोबारा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे फोन लगाया तुरंत व्यस्त। अच्छा, एक काम करोगे आप लोग, ये गड़बड़ी तो हो ही रही है। 15 तारीख से एक अभियान चला रहे हैं हम जी, कि जो भी गलत काम किया है उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे, उसे यहाँ से हटाने के लिए कैंपेन चलाएंगे। कौन लोग साथ साथ हैं हमारे? अरे हम एनी टाइम साथ हैं सर, है ना? 24 घंटा साथ ऐसे हैं। अधिकारी को हटाने के लिए, और जो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं उनको बदलने के लिए हम मुहिम चलाएंगे। जी, हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल साथ हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि अमीरों का केवल और केवल अधिकारी खुद अपना उनका काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मूल विस्थापित रहे हैं, जिनका घर है, मकान है, ज़मीन है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत गंभीर आरोप है कि विकास सिंह जो संयुक्त कलेक्टर हैं, उनका घर ये लोग बता रहे हैं कि बांसी बिरदहा में बन रहा है, उनका भुगतान हो जाएगा। लेकिन जो भी यहाँ से विस्थापित होने जा रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सीधा सा बात आप 1 मिनट में समझ लीजिए कि जो मुआवजा माफिया हैं, उनका काम आराम से हो जाएगा। क्योंकि APMDC में भी मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से खनुआ में और तरह तरह जगहों पर सरपंच के लिखने के बावजूद भी कि मैं इसे नहीं जानती हूँ कौन है ये, 7 लोगों का नाम वहाँ पर घर बनाने में आया, संभवतः भुगतान भी हुआ। तमाम ऐसी चीज़ें लगातार, जिसका मकान था उन्होंने खुद लिख के दिया, कोई जांच नहीं हुई। इसीलिए सिंगरौली की आवाज़ आपसे अपील करती है कि आने वाले हफ्ते में 15 तारीख से अगर इन लोगों का निराकरण नहीं हुआ तो एक ज़ोरदार कैंपेन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे अधिकारी की ज़रूरत ही क्या हो, जो ये बता रहे हैं कि खुद का तो काम हो रहा है इनके कहने के अनुसार, लेकिन जो पीड़ित हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।